नमस्कार साथियों। तो आज है 22 जुलाई 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज थोड़ा सा वीक था, साथ में थोड़ा सा वोलेटाइल भी था। जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,060 पॉइंट पे, लगभग 0.12% गिरावट के साथ। अब सवाल ये उठता है कि कल क्या होगा। ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा सा वीक, थोड़ा सा वोलेटाइल चल रहा है। जानेंगे इस वीडियो में, साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हलचल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 4-5 मिनट पर जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकते, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज क्लोजिंग के बेस पे कल यानी 23 तारीख बाजार किस तरफ जा सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब देखिए आज दो घटना हुआ। नंबर वन जो इंसिडेंट हुआ है, एक तो मार्केट वीक था और साथ ही साथ 25,100 उसको ब्रेक करके नीचे जरूर क्लोज दिया, बट 25,000 को क्रॉस नहीं किया। मतलब 25,000 के ऊपर अल्टीमेटली सपोर्ट मिल गया। मतलब एक तरफ वीक था बट सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ, है ना। तो दो इंसिडेंट हुआ। तो जिसके बेस पे यहाँ पे जो एनालिस्ट ने इसको कवर किया, कहा कि देखिए अगर 25,000 ब्रेक करके नीचे पहुंच जाता है तो 24,900 की सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ कोई बड़ा गेनिंग देने के लिए सबसे पहले 25,260 पॉइंट को क्रॉस करना पड़ेगा। वैसे दोस्तों अगर मैं आप लोग से ये सवाल पूछूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि कल बुधवार बाजार किस तरफ जाएगा, तो आपका जवाब क्या रहेगा। जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया। देखिए मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, निफ्टी कैन फॉल टुवर्ड 24,900 as long as it trade below 20 days EMA। 20 डेज EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, देखते जाइए। इंडिया विक्स एट फ्रेश 15 मंथ लो। अब देखिए इसके साथ साथ ये बात भी सही है कि निफ्टी इंडिया विक्स इंडेक्स मतलब वॉलेटाइल इंडेक्स वो लगातार ड्रॉप होता जा रहा है। तो मतलब एक तरफ जहां पे विक्स इंडेक्स में गिरावट चल रहा है, ऊपर से बाजार में भी थोड़ा सा वीकनेसेस, थोड़ा सा नर्वसनेस हमें देखने को मिला। एनीवे, नीचे देखिए कुछ रेंज मेंशन किया नियर टर्म बेसिस पे 25,000 से लेके 25,200 200 पॉइंट की एक रेंज मेंशन किया नियर टर्म के लिए। और साथ में ये भी कहा कि देखिए अगर बहुत ज्यादा मतलब एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो पे बहुत ज्यादा गिरावट हो गया तो 24,700 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, अगर 24,900 भी टूट के नीचे आ गया तो। भाई भाई इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे कवर करेंगे, देखते जाइए। पर उसके पहले बहुत सारे दोस्तों इकोनॉमिकल डेटा, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है ट्रेड डील टैरिफ के ऊपर बेस करके, जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा सा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए। देखिए सबसे पहले दोस्तों एक रिपोर्ट आया है रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से। जिनको नहीं मालूम ये व्यक्ति कौन है, थोड़ा सा मैं आपको बता के रखना चाहता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी बेसिकली एक निवेशक है, साथ में एक बहुत पॉपुलर वर्ल्ड वाइड ऑथर है, मतलब लेखक है, ठीक है। सो मैं आपको एक चीज रेफर करूंगा इनके। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे किताबें लिखे हैं, खास करके फाइनेंशियल लोगों को और ज्यादा बोल सकते हो कि नॉलेज देने के लिए। बट इनका जो रिच डैड पुअर डैड ये किताब है ना, उसको पढ़ना जरूर। आपका जो मतलब फाइनेंसिंग के बारे में, व्हाट इज एसेट्स, व्हाट इज लाइबिलिटीज, एकदम बेसिक बेसिक नॉलेज है ना, वो क्लियर हो जाएगा आपका। ये मैं आपको रेफर करूंगा, हर एक को रेफर करूंगा। आप में से दोस्तों अगर कोई इनके रिच डैड पुअर डैड पढ़े हो इसके पहले, कमेंट करके जरा बताना। और देखिए इन्होंने एक्चुअली वार्निंग दिया है, रॉबर्ट कियोसाकी वार्न ऑफ यूएस कोलैप्स। अब देखिए यूएस जो कोलैप्स कर रहा है, यूएस कोलैप्स मतलब यूएस की इकोनॉमी कोलैप्स, ठीक है। वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। भले ही यूएस की मार्केट अभी पीक में है, बट इकोनॉमी कुछ खास नहीं चल रहा है। जीडीपी कॉन्स्ट्रक्शन की फेज में पहुंच चुका है, लगातार सीपीआई डेटा बढ़ रहा है। आज उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि से बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर आर योर ओनली सेफ बिट। अब ये तो सेफ बिट है ही, गोल्ड और सिल्वर खास करके मैं कहूंगा। बिटकॉइन बहुत रिस्की है स्टिल, बट गोल्ड और सिल्वर जो है वो बहुत ही सेफेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आज आरबीआई की तरफ से एक इकोनॉमिकल डेटा, आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है
वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे 4.3% के आसपास थोड़ा सा एक डिसेंट ग्रोथ हमें देखने को मिला। चलो ठीक है, ओवरऑल सेगमेंट पे। अच्छा, नेक्स्ट देखिए जो रिपोर्ट है, ऑलरेडी मैं आज दिन की पहली वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, सो बहुत लोगों ने शायद मिस कर चुका है, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। भारत सरकार द्वारा देखिए यहाँ पे पीएलआई स्कीम्स, कुछ कंपनीज को ये एप्लीकेशन आया था, लगभग 806 एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया। और याद रखना 5 न्यू सेक्टर इस स्कीम्स में इंक्लूड किया है। इसके पहले 9 था, अभी 5 इंक्लूड किया है। कौन सा 5, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 5 जो नया सेक्टर इंक्लूड हुआ है पीएलआई स्कीम्स में, एक हो गया आपका टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, तीसरा हो गया आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर, चौथा हो गया टेक्सटाइल सेक्टर और पांचवा हो गया ऑटो सेक्टर। ठीक है, तो नियर फ्यूचर या फ्यूचर में इन सब सेक्टर्स को भी काफी बेनिफिट मिल सकता है भारत सरकार द्वारा। और टोटल इस स्कीम्स के लिए 1,97,000 करोड़ दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा, जो जो बोल सकते हो कि एलिजिबल कंपनीज है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आज की डेट में जो रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेके ड्रामा चल रहा है वर्ल्ड वाइड, या आई थिंक ये हर किसी को पता होगा। सो चाइना ने तो यूएस को काउंटर करने के लिए कर्व कर दिया इस सेगमेंट पे। अब भारत को भी दिक्कत हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि भारत इस प्रोडक्ट की, या बोल सकते रेयर अर्थ जो मटेरियल्स हैं इनकी माइनिंग नहीं करते हैं। अब देखिए रेयर अर्थ में बहुत सारे मटेरियल्स है, कोई पर्टिकुलर मटेरियल्स नहीं है, बहुत सारे मटेरियल्स है। ठीक है, तो भारत की कुछ कंपनीज है, जीएमडीसी हो गया, एनएलसी इंडिया हो गया, इन सब कंपनी एक्चुअली रेयर अर्थ जो मटेरियल्स है उसको माइनिंग करता है, प्रोड्यूस करता है। तो जिस वजह से इनके शेयर में बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है लास्ट कुछ हफ्तों से या महीनों पे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो अपडेट है, ये भी ऑलरेडी मैं आपको अपडेट दे चुका हूं, जिन्होंने मिस कर लिया थोड़ा सा अपडेट ले लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा क्या चल रहा है याद आ जाए, क्योंकि इसके साथ ही नेक्स्ट घटना जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ है, यूएस की सेनेटर जिनका नाम है लिंडसे ग्राहम, इन्होंने फिर से धमकाते हुए ये कहा कि वी आर गोइंग टू क्रश योर इकोनॉमी। किसकी? भारत की, चाइना की, ब्राजील की। बेचारा ब्राजील की जो प्रेसिडेंट है लूला डिसिल्वा, ये थोड़ा सा बोल सकते हो कि एग्रेसिवली यूएस के अगेंस्ट में कुछ कहा, जिस वजह से इनको भी लपेट लिया। बट भारत और चाइना को वजह है, क्योंकि भारत और चाइना एक्चुअली रशिया को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, व्यापार करते हुए सस्ते में तेल परचेज करते हैं, है ना। तो जिसके ऊपर बेस करके यूएस की सेनेटर की तरफ से ये धमकाया है, और साथ में 100% जो टैरिफ इंपोज करने का चेतावनी दिया है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई इन लोगों की खुद की देश, खुद की इकोनॉमी चौपट होने को है, ये आने चला दूसरी इकोनॉमी चौपट करने के लिए। मेरे हिसाब से पहले इनकी खुद की देश को संभलने की जरूरत है, उसके बाद दूसरे, है ना। तो ये तो चलो ठीक है, इन लोगों का ये दोगलापन जो उल्टा सीधा हरकत चलता रहता है। अच्छा उसके साथ साथ देखिए ये अभी का अपडेट है, यूएस इंडिया इंटरम ट्रेड डील प्रोस्पेक्ट डिम, इसको देखिए कोट करके मेंशन किया, डिम बिफोर डेडलाइन आफ्टर 5th राउंड ऑफ टॉक। क्या मतलब इसका? देखिए आपको पता होगा पहले 9 जुलाई की जो डेडलाइन था उसको अभी एक्सटेंड करके 31st ऑफ जुलाई कर दिया। हाँ, तो अभी 22 जुलाई चल रहा है, 31st ऑफ जुलाई डेडलाइन है, हाथ में बचे कुचे एक हफ्ता बाकी है। तो अभी जो सोर्स के अकॉर्डिंग, देखिए ये तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, सोर्स के हिसाब से भारत और यूएस के भीतर ट्रेड डील दोस्तों होने का चांस इस डेडलाइन के भीतर एकदम ही ना के बराबर है, जिस वजह से यहाँ पे डीम जो वर्ड है यूज किया है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और अपडेट आप ले लीजिए। देखिए आपको पता होगा रिसेंटली लास्ट वीक की अपडेट है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक तो रशिया के ऊपर सैंक्शन इंपोज किया, बैरेज ऑफ सैंक्शन, मतलब अ लॉट ऑफ सैंक्शन इंपोज किया। उसके साथ साथ जिन सब कंपनीज रशिया के साथ व्यापार में मदद करते हैं, जैसे कि भारत की रॉसनेफ्ट हो गया, चाइना की भी कुछ कंपनी, उसको भी सैंक्शन कर दिया। जिसको काउंटर करते हुए भारत की तरफ से जो विक्रम मिश्री जी है, मतलब जो भारत की डेलीगेशन, उन्होंने प्रॉपरली बोल सकते हो कि ऐसे सर को पकड़ के ना तमाचा मारा। मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए, उन्होंने क्या कहा देखिए इसको काउंटर करते हुए, विल डू व्हाट वी नीड टू डू, इंडिया डिसमिसेस ईयू सैंक्शन थ्रेट ऑन रशियन ऑयल। इनकी जो प्रॉपर आर्टिकल्स ये देखिए, विक्रम मिश्री जी, ये इनके तस्वीर है, इन्होंने आज मीडिया में आके कहा, इन्होंने इनका जो प्रॉपर आर्टिकल्स है ना, तो आपको समझ आएगा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी दोस्तों जितना लोग हल्के में ले रहे हैं उतना भी हल्का नहीं है आज की डेट में। इन्होंने कहा, वी हैव बीन वेरी क्लियर दैट
in so far as energy security is concerned. It is the highest priority of the government of India to provide energy security for the people of India. मतलब भारत सरकार के लिए, भारतीय या बोल सकते इंडियन लोगों की जो प्रायोरिटी है वो सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है, ठीक है। एंड वी विल डू व्हाट वी नीड टू डू विथ रिगार्ड टू दैट। तो मतलब इन्होंने जो लास्ट पैरा में मेंशन किया है कि हम लोगों को जो, मतलब हम लोगों को, भारत सरकार को जो करना चाहिए वो ही करेगा, मतलब किसी के कहने से हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब प्रॉपरली आप बोल सकते हो कि पकड़ के ऐसे तमाचा मारा कि भाई हमें सैंक्शन की धमकी मत दो, जो हम लोगों को लगता है वही हम करेंगे। लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा, एक और दोस्तों ऑफिशियल अपडेट आया है अभी अभी, जैसे कि आपको पता होगा यही हफ्तों में भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की दो इंपॉर्टेंट विजिट है, एक आपके यूके में, दूसरा आपके मॉलडीव्स में। मॉलडीव्स में बाहर मतलब बाद, अभी यूके की विजिट है। तो ये देखिए आज रात की अपडेट है, 8:58 की अपडेट है। अपडेट क्या है कि इंडिया यूके सेट टू इंक एग्रीमेंट साइन होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ड्यूरिंग पीएम मोदीज विजिट। जब मोदी जी की मतलब विजिट होगा यूके में, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको लेकर इतना सालों भर दोस्तों हम सुनने आ रहे कि कब होगा, एफटीए, इसका शॉर्ट फॉर्म एफटीए। सो फाइनली देखिए जब मोदी जी की विजिट होगा यूके में, मे बी 23 यानी कल पहुंचेंगे मोदी जी वहां पे, तो तब ये डील साइन होगा, ठीक है, याद रखना। अपडेट मैं आपको दे दूंगा जब भी आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों थोड़ा सा अपडेट अब ये भी ले लीजिए, ये तो चलो ठीक है, जियोपॉलिटिक्स की बात एक तरफ। अब बात करेंगे भारत में अभी अर्निंग आउट हो रहा है कंपनीज की, ठीक है। ऑलरेडी आज बहुत सारे कंपनीज, बैंक्स की रिजल्ट आउट हो चुका है, फॉर एग्जांपल आईडीएफसी, डिक्सॉन, बहुत सारे कंपनी की, ठीक है। ऑलरेडी मैं लास्ट 2-3 वीडियो में अपडेट दे चुका हूँ। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, याद रखिएगा कल यानी 23 तारीख को भी बहुत सारे कंपनीज, बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा। थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी, जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की रिजल्ट आउट होगा। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, नोट कर लीजिए। बोर्डसेल रिन्यूएबल हो गया, सीएमएस इन्फो हो गया, कोफॉर्ग हो गया, इसके अलावा अच्छा डॉक्टर रेड्डीज लैब हो गया, बड़े कंपनी है। अच्छा इन्फोसिस, आईटी कंपनीज, इन्फोसिस की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा इसके अलावा अच्छा परसिस्टेंट, अनदर आईटी कंपनी, परसिस्टेंट की कल रिजल्ट आउट होगा। एसआरएफ केमिकल सेक्टर की कंपनी, एसआरएफ की रिजल्ट आउट होगा, याद रखना। एक और निफ्टी 50 की शेयर टाटा कंज्यूमर, इसका भी कल रिजल्ट आउट होगा। टीटीएमएल काफी रिस्की कंपनी है, इसका भी रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। तो इन सब कंपनी की दोस्तों कल 23 तारीख को रिजल्ट आउट होगा। और आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज कर लीजिए, देर किस बात की, फ्री है। मैं आपको बड़ी अपडेट दे देता हूँ मार्केट से रिलेटेड, जितने भी अपडेट है, चाहे जियोपॉलिटिक्स हो, ग्लोबल मार्केट हो, डोमेस्टिक मार्केट हो, रिजल्ट हो, सब अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम दे देता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ओके। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि अभी यूएस मार्केट में हालचाल कैसा चल रहा है। जबकि सुबह में हमने देखा थोड़ा बहुत वॉलेटाइल, अभी भी वॉलेटाइल ही है। ये देखिए यूएस में अभी लोकल टाइम दोपहर 12:50, डॉ जोन्स यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर पहुंचा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, अभी थोड़ा ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो मतलब बाबू तुम दूसरे इकोनॉमी को चौपट करने से पहले खुद की इकोनॉमी बचाओ। डॉ जोन्स अभी इतना वॉलेटाइल, नैस्डैक तो देखने लायक नहीं है। नैस्डैक फिलहाल 0.59% नीचे आ चुका है। वैसे तो लास्ट डे ऑल टाइम हाई भी टच किया था, ये बात भी सही है, बट अभी नीचे चल रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील, वहां का जो बॉन्ड है ना लगातार गिर रहा है, बॉन्ड की वैल्यूएशन, करेंसी गिर रहा है। अब इसकी वजह ये भी वजह है कि डोनाल्ड ट्रम्प एक तो दुनिया भर की देशों के साथ लड़ रहा है, इवन खुद की देश की जो सेंट्रल बैंक की चेयरमैन, उनके साथ भी लड़ रहा है। मतलब कुछ भी चल रहा है। और कल दोस्तों याद रखना जेरोम पावेल साहब की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीचेस है, मे बी उनकी जो रेजिग्नेशन वो कल आपको अपडेट आ सकता है, मैं आपको दे दूंगा। अच्छा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में फर्दर थोड़ा सा गिरावट हुआ है। बाकी बात करें कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन, फिलहाल देख लीजिए कहाँ पे है। विप्रो लिमिटेड एडियर वर्शन 1% नीचे आ चुका है। इन्फोसिस की एडियर वर्शन कल इसकी रिजल्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट, अभी फिलहाल थोड़ा बहुत फ्लैट है। एचडीएफसी बैंक की एडियर वर्शन भी थोड़ा सा वीक, 0.20% नीचे। अच्छा आईसीआईसी बैंक की एडियर वर्शन लगभग 0.26% पॉजिटिव में चल रहा है, एटलीस्ट पॉजिटिव में है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन देखते हैं। दोस्तों अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:22 समय हुआ है, तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है।
ठीक है, तो ऑलमोस्ट एडजस्ट हो चुका है। फिलहाल देखिए 25,134 पॉइंट पे। अभी अगर हम बात करें गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन दोस्तों बहुत तगड़ा चल रहा है, याद रखना। मतलब आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, ठीक है, आज जहां पे क्लोजिंग दिया, इधर 40 पॉइंट, इधर 34 पॉइंट, तो मतलब लगभग 74 पॉइंट प्लस में चल रहा है, 74 पॉइंट ऊपर चल रहा है, याद रखना। अब देखिए ये अभी की अपडेट है, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि सर आपने तो रात में कहा था कि बाजार में तेजी होगा, सब कुछ बढ़िया है, अब आज क्यों गिर गया। अब अरे अभी ये अभी का अपडेट है, ठीक है। सो ऐसे ही अगर रहा तो कल तक तो चलो ठीक ठाक होगा, अदरवाइज अगर मिडनाइट में कुछ इधर उधर हो गया, बिगड़ गया, तो उसके मामला फिर से गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। सो डोंट वरी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा, चाहे वीडियोस के थ्रू हो या इंस्टाग्राम में थ्रू हो। बाय द वे दोस्तों, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, कमेंट मुझे फॉलो करके रख सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे टाइम टू टाइम मैं अपडेट देता रहता हूँ। अच्छा, आज एफएस द्वारा एक मोटा अमाउंट सेल हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेड था। मैं आपको आज दिन की शुरू की वीडियो में भी कहा था कि आज एफएस द्वारा सेलिंग होने का बहुत ज़्यादा चांस है, बिकॉज बड़े सेक्टर में आज गिरावट हुआ, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर में। अच्छा, तो आज एफएस ने सेल किया 3,548 करोड़ की शेयर, और डीआईएस ने भी आज बहुत अच्छा परचेस किया। डीआईएस ने आज 5,239 करोड़ की शेयर परचेस किया। ये डीआईएस एफएस की आज एक्टिविटीज था, ठीक है। अच्छा, बाकी बात करते हैं कि मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई न्यू अपडेट नहीं है। और TA35 इसराइल की टॉप इंडेक्स आज थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दिया, बट बहुत ऊपर नहीं। सो दोस्तों, अभी तक की जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पार्ट को, हर एक नंबर्स को। बट उसके पहले दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। अच्छा, कल सुबह सुबह डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक जरूर करना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि देखिए कुछ स्पेसिफिक सेक्टर है जिसके ऊपर नजर होना चाहिए। एक हो गया आपका बैंकिंग सेक्टर, कल क्योंकि इन्फोसिस की रिजल्ट आउट होगा, मे बी बाजार क्लोज होने के बाद। तो आईटी सेक्टर को नजर रखिए, बिकॉज अभी आप समझ सकते हो कि यूएस मार्केट कुछ खास नहीं चल रहा है। इसके साथ साथ मैं कहूंगा आपको मेटल सेक्टर के ऊपर भी नजर रखना, ठीक है। तो ये तीनों कल के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर। अब आ जाइए चार्ट पैटर्न पे। देखिए यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न है, ये एक दिन की चार्ट पैटर्न, 3 महीने की है ओवरऑल, बट एक दिन की मतलब एक एक कैंडल जो है एक एक दिन को रिप्रेजेंट करता है। सो कल आपको मैं कुछ लेवल्स एंड सपोर्ट कहा था। क्या कहा था? ये जो रेड कलर के लाइन आपको दिख रहा है, ये इंडिकेट करते हैं किसको? 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी ईएमए को, ठीक। अच्छा, अब आ जाइए जिसका नंबर यहाँ पे, तो फिलहाल आज इसके ऊपर ही सपोर्ट मिला है, जो आपको मैं कल कहा था। क्या कहा था कि इसके ऊपर सपोर्ट है, और जिसका एग्जैक्टली फिगर दोस्तों आपको 25,030 पे दिख जाएगा। ये जो फिगर है ये 25,030 है, यहाँ पे थोड़ा हाइड हो चुका है, ठीक है। तो कल के लिए भी मैं कहूंगा सेम यहीं पे सपोर्ट है, और नीचे की तरफ 25,000, मतलब 25,030 से लेके 25,000 की रेंज। एक बार मैं आपको प्रॉपरली लिख के देता हूँ। ये कल बुधवार के लिए 25,030 से लेके 25,000, ये नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल क्लियर हो चुका है। अब आ जाइए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस आपको 4 घंटे के चार्ट पैटर्न में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। ये जो इंडिकेटर्स है ना, इसका यूजेस आप सीख लीजिए। यहाँ पे जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ, और एक इंडिकेटर्स, ठीक है। आप नॉर्मली मतलब बस ऐसे देखने के लिए मत देखिए, जानिए, सीखिए यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले वाला था एक दिन की, ये हो गया 4 घंटे की। अब 4 घंटे की जैसे आप इंडिकेटर्स को ओपन करेंगे, मतलब यहाँ पे एक कैंडल 4 घंटे की है। ये आज फर्स्ट हाफ की कैंडल, ये सेकेंड हाफ की कैंडल, ठीक। अब फर्स्ट हाफ की कैंडल में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो ब्लू कलर की लाइन 20 डेज की में, ये थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है कि नहीं। और यहीं पे आज अगर आप देखेंगे, फर्स्ट हाफ में इंटरडे हाई टच किया, साथ में रेजिस्टेंस मिला। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद बताइए, कल जब बाजार ओपन होगा तो ये लाइन थोड़ा और नीचे की तरफ खिसकेगा, लगभग इस लेवल का आसपास पहुंच जाएगा, है कि नहीं। तो कल ऊपर की तरफ जो सबसे पहला रेजिस्टेंस देगा, नोट करना, ये है 25,150 का नंबर, ठीक है। उसके बाद 250 क्यों? अब उसके ऊपर भी आ जाइए। मान लीजिए कल इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर पहुंच गया, इसको सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया, तो ऊपर 243 की, ये देखिए 50 डेज की एमएम, ठीक है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अच्छा, अब आ जाइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बाबू तुम आज सही नहीं किए।
बैंक निफ्टी अगर अगर आज 57,000 को होल्ड कर लेते तो बेटर रहता, जो कि लास्ट डे कर लिया था। क्योंकि 57,000 एक तो चलो ठीक है साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर्स भी दिख रहा है, नंबर आपके सामने 56,986, और कल बेसिकली यहीं पे क्या रेजिस्टेंस, और नीचे की तरफ 56,700 सपोर्ट। सपोर्ट क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने देखा था जब बैंक निफ्टी में बार बार गिरावट हुआ था 56,650 से लेकर 700, यहीं पे बार बार सपोर्ट मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी समझा दिया। और दोस्तों आपका कोई कंफ्यूजन है, डाउट है इस मुद्दों पे कमेंट करके बताइए। बट वीडियो को दोस्तों वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ याद रखना, मार्केट वेरी वेरी रिस्की वॉलेटाइल है, सो गलती मत करना। किसी भी एफएनओ, पुट कॉल, बाई सेल, इंट्राडे, होल्ड, ये सब मत करना। ठीक है, नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक हर रोज पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।